व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लिमा बिहिल मौता बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ। अफ़लम ययअसिल लज़ीना आमनू अन लौ यशाअल्लाहु लहदन्नास जमीआ वला यज़ालुल लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनअू क़ारिअह औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यातिया वअदुल्लाह इन्नल्लाहा ला युख़लिफ़ुल मिआद। और अगर कोई ऐसा कुरान आता जिससे पहाड़ टल जाते या ज़मीन फट जाती या मुर्दे बातें करते, जब भी ये काफिर न मानते बल्कि सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है, तो क्या मुसलमान इससे नाउम्मीद न हुए कि अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को हिदायत कर देता और काफिरों को हमेशा के लिए सख्त धमक पहुंचती रहेगी या उनके घरों के नज़दीक वो धमक उतरेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आए। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। गुज़िश्ता तफसीर में बताया वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी। काफिर बोलते हैं कि उन पर उनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों न उतरी, यानी उनके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो मुतालबात थे, कल की तफसीर में मैंने अर्ज किया, जिस तरह अगले अंबियाए किराम पर उनकी कौमें जो मुतालबा करती उस तरह मौजज़ात दिखाए गए जो कौम के हक में बड़े फ़ायदेमंद होते। मन्नो सलवा, माइदा, दस्तरखान का उतरना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से भी इस तरह के मुतालबात वो करते थे। अब उनका जवाब है ये आयत करीमा में, वलौ अन्ना क़ुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबाल। अगर कोई ऐसा कुरान होता जिसे पहाड़ हिल जाते, टल जाते, औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ या जमीन फट जाती, औ कुल्लिमा बिहिल मौता या मुर्दे बातें करने लगते, महबूब तब भी ये नहीं मानेंगे। ये तो मुतालबात हैं, ये मुशरिकीन अरब जो थे, कुफ़ार मक्का, उनके मुतालबात थे। तो गोया कहा गया ईमान वालों, काफिरों का इलाज उनके बेहुदा मुतालबात का पूरा करना नहीं है। ये तो इतने बहानाबाज हैं कि अगरचे इसी कुरान के जरिया पहाड़ इस तरह चला दिए जाएं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक तजल्ली से तूर को टुकड़े कर दिया गया था, या जमीन को इसी तरह इस कुरान के जरिया टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, चश्मे जारी कर दिया जाए, जिस तरह एक वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर आयत तौरेत पड़ी थी तो पानी के चश्मे उबलने लगे और 12 चश्मे जारी हो गए।
या इस कुरान की तिलावत से किसी मुर्दे को फूंक मारकर जिंदा कर दिया जाए, जिस तरह हजरत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम इंजील की आयत पढ़कर मुर्दा जिंदा कर देते थे और मुर्दों से वो कलाम करते। तो महबूब या मोमिनों से कहा जा रहा है कि मोमिनों, कुरान के लिए कोई उतना मुश्किल नहीं है, इतना हामिलीन और आमिलीन कुरान बंदों के लिए ये बात इतनी दुश्वार नहीं है। ये सब कुछ तो कलामे इलाही की ताकत से परे है, इससे बढ़कर भी ताकत है कि कुरान से पहाड़ टल जाए, चश्मे जारी हो जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए, जमीन फट जाए, ये सब कुरान के लिए बहुत आसान है और ये पहले होता रहा है। मगर बात ये नहीं है, बात इनके ईमान की है, बात इन कुफार के ईमान की है। अगर ये सब कर दिया जाए फिर भी वो ईमान तो नहीं लाएंगे। तो कुरान मजीद ये जमीन फाड़ने के लिए, मुर्दा जिंदा करने के लिए या पहाड़ों को हिलाने के लिए कुरान नहीं आया। कुरान के आने का मकसद हिदायत है, न कि ऐसी हैरत कुन कुदरतें दिखाना। तो कुरान पहाड़ों को हिलाने के लिए नहीं है, बंदों को सिरात मुस्तकीम पे चलाने के लिए आया। कुरान जमीन चीरने के लिए नहीं आया, कल्बे इंसान को चीर कर उसमें नूरे इलाही के चश्मे उबालने के लिए आया। कुरान मुर्दा जिस्म को जिंदा करने नहीं आया, मुर्दा रूहों को हयात अबदी देने आया। ये तो इनके मुतालबात थे और ये सारी तमाम बातें, मौजज़ें, कुदरतें, हिदायत, गुमराही, ये सब कुछ अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। अल्लाह फरमाता है बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ, बल्कि सब काम अल्लाह ही के लिए है, जिसको चाहे, जहां चाहे, जब चाहे हिदायत दे, जो है कुदरतें दिखाए। तो अब उन मोमिनों से कहा जा रहा है अफर लम यही असिल लदीन आमनु अन लव इंशाअल्लाहु लहदन नास जमीआ, तो क्या अभी तक हमारे प्यारे ईमान वाले बंदे जो इन कुफ्फार की इस तरह की चपड़ी मकाराना बातें सुनकर उनके ईमान की आस लगा के बैठे हैं, क्या वो मोमिन बंदे इससे मायूस न हुए कि ये फरेबकार मुशरिक काफिर हिदायत नहीं पा सकते? इसलिए कि मनशए इलाही दुनियावी जमाने की जिंदगी में आमाल की आजमाइश है। जैसे अमल होते हैं आजमाइशें होती है, इनकी हयाते जिंदगी देख लो, इस बात की दलील है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए कि ये जो हयात है, हयात आर्जी, इसको इम्तिहान इंसानियत बनाया गया, इंसान के लिए इम्तिहान गाह है। वरना अल्लाह ताला की कुदरत वलौ यशाअल्लाहु लहदन नास जमीआ, अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को एक साथ हिदायत दे देता, उसकी कुदरत में है, सबको एक साथ हिदायत देता। मगर ये इनके मुतालबात हैं। वो आते थे हुजूर की बारगाह में कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुतालबात होते थे और पूरे होते थे। जैसे सूरह माइदा में मैंने अर्ज किया था, सूरह माइदा दस्तरखान, माइदा अरबी में माइदा दस्तरखान के माने में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब मौजज़ा, मौजज़ात कसीरा पैगम्बर है, तो वो जो चाहे कर सकते थे। लोग बैठे हैं आपके हवारी जो आप पर ईमान लाए थे, असहाब, आपके सहाबा ईसा, तो सारी चीजें देख लिए हैं। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात थे, बैठे बैठे ख्वाहिश कर देते, हजरत दुआ कीजिए अभी हमारे ऊपर एक दस्तरखान उतरे जो खानों से भरा हो। अब जैसे, तो ये, 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 तो ये
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अव्वल तो नाराज हुए, ऐसे मुतालबात करते हो, फिर वो अल्लाह की तरफ से आएगा, नाकदरी करोगे तो अजाब भी आएगा। फिर आपने कहा कि आज के बाद ऐसी ख्वाहिश मत करना, हाँ अब कर दिए हो तो ठीक है, मैं रब से दुआ करता हूँ, रब्बना अंजिल अलैना मिन माइदतम मिनस समा लितकूना ईदन लिअव्वलिना इला आखिरिल आया। ए अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान उतार, और जिस दिन तू दस्तरखान उतारे वो दिन हमारे लिए ईद का होगा। तो वो ईद का दिन हुआ कि आज बनी इसराइल पर हजरत ईसा बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर हैं। दस्तरखान उतरा, खानों से भरा था, जन्नती गजा थी, जन्नती खुराक थी। एक रिवायत में है कि हजरत जिब्रील से जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये जन्नत का खाना नहीं, इसको अभी अल्लाह ने दस्ते कुदरत से तैयार किया। वो मुतालबात ऐसे करते थे, ये लोगों ने सब सुन के रखा था। तो इससे बड़े बड़े मौजज़ात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, मगर दिखते नहीं थे। वो ये चाहते थे कि हमारी मर्जी के मुताबिक मुतालबात हमारे जैसे हैं वैसा कर दिया जाए। तो अब कुफार मक्का, हदीस पाक में आया है कि सरदारान मक्का अपने बेहुदा मुतालबात की फहरिस्त में जो मुतालबात थे उनमें ये भी था, आका की बारगाह में कहते थे कि ये बड़े बड़े जो मक्का के पहाड़ हैं, चारों तरफ बीच में आबादी है, चारों तरफ पहाड़ों में मक्का है, कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ हटा दिए जाएं ताकि बस्ती खुली हो जाए, ये बस्ती मुकम्मल खुल जाए। हम बड़ी अच्छी वसी जमीन में हमारी कोठियां महल्लात तामीर करें, और जमीन से कुदरती तौर पर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारकर पानी के चश्मे जारी किए हैं, आप भी इस मक्का की रेगिस्तानी जमीन से पानी के चश्मे निकालें ताकि पानी की किल्लत, महंगाई खत्म हो। ये हवा को हमारे कब्जे में कर दें ताकि हम जहां चाहें मक्का से शाम और फिलिस्तीन फौरन चले जाएं। या आप मुर्दे जिंदा करें ताकि हम मुर्दों से पूछें, आप जो कह रहे हैं कि कब्र है, हश्र है, सिराते मुस्तकीम पे चलेगा उनके लिए राहत है, कब्र और हश्र है, मीजान है, आखिरत की एक दुनिया है, जन्नत तो दोज़ख है। अच्छा, मुर्दे को जिंदा करें, हम उससे पूछें कि वैसा है कि नहीं उधर। तो ये सारे मुतालबात थे, तब मुर्दे को जिंदा करें। हम उनसे पूछेंगे कि क्या फरिश्ते आते हैं कब्र में, क्या जन्नत दोज़ख है, क्या वहां पुलसिरात, इस तरह की चीजें जो आपने आखिरत के ताल्लुक से खबर दिया है, हम पूछें। अगर वो मुर्दा कहेगा हाँ वो देख के आया वो सब है, हम आपको मान लेंगे। ये सारे मुतालबात इनके होते थे। तो कहा मुर्दा जिंदा किए ताकि उनसे जन्नत, दोज़ख, कब्र, हश्र, कयामत उसकी बातें पूछ लें, आपकी तस्दीक कर लें। अब उनका जवाब दिया गया, ये सब काम इस कुरान से मुश्किल नहीं है, मगर पहले आओ ईमान लेके आओ। ये सारे काम, जमीन का फट जाना, आसमान जो है मुर्दे जिंदा होना, और ये पहाड़ों का हट जाना, ये कुरान से मुश्किल नहीं है। अच्छा आ जाओ, पहले महबूब की बारगाह में आओ, ईमान लाओ, और फिर वक्त के कुतुब, गौस, अब्दाल, अहलुल्लाह, सालीहीन बढ़ो। कुरान तो बड़ी बात है, तुम्हारी ठोकर से ये चीजें होंगी, तुम्हारे ठोकर से ये चीजें होंगी, मुर्दे जिंदा होंगे। बताओ, सालीहीन, औलिया, कुतुब, अब्दाल ने मुर्दे जिंदा किए क्या नहीं? कुरान तो बड़ी बात, तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ये सिफतें डालेगा। आओ पहले इस महबूब की बारगाह के गुलाम बन जाओ, फिर ये सब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। तो ये पहले बताया गया कि इन सब चीजों के लिए ईमान शर्त है, और ईमान की शर्त महबूब की गुलामी है। इस बारगाह की गुलामी है, जिस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, फिर कायनात में उसका कब्जा। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कसीदे बुर्दा में कहते हैं
वो मन तकुम बे रसूलिल्लाह नुसरतुहु इन तुल्कुल उज़्दु फी आजामिहा तजिमी, जिसे रसूल पाक की हिमायत, मदद, नुसरत और मुस्तफ़ा जान रहमत की ताईद मिल जाती है तो उसका हाल यह है इन तुल्कुहुल उज़्दु फी आजामिहा तजिमी, फिर उसे जंगल में कोई शेर भी मिल जाए तो उस गुलाम मुस्तफ़ा की ताज़ीम बजाकर उसे रास्ता दिखाता है। तो ये इन सब के लिए क्या है, गुलामी शर्त है। महबूब की बारगाह यहाँ जो पहुंचा अल्लाह तक बखुदा खुदा गए हैं दर, बखुदा आला हज़रत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वहां नहीं। फरमाया वला यज़ालुल लदीना कफरू तुसीबुहुम बिमा सनऊ कारिअह औ तहुल्लु करीबुम मिन दारिहिम, और काफिरों को हमेशा के लिए सख्त धमक पहुंचती रहेगी। धमक समझे, धमाका खेज खबर से दिल हिल जाए। इन मुशरिकीन को, कुफ्फार को हमेशा के लिए धमक पहुंचती रहेगी उनके सीनों में, या उनके घर के नजदीक उतरेगी वो धमक, यहां तक कि अल्लाह का वादा मौत या कयामत आ जाए। जो लोग मक्का के काफिर हैं या पूरे अरब के या जमाना सहाबा में या पूरी दुनिया के काफिर कयामत तक जो इस्लाम के खिलाफ मंसूबाबंदियां करते हैं, उस तरह दुनिया के हर तरह का काफिर, अमली, एतकादी, कौली, फैली, जाहिरी, अंदरूनी, हर तरह के काफिर, उन पर वक्तन फवक्तन उनकी बद किरदारी, बददयानती, कुफ्र, उनके बुरे आमाल, उनके फिस्क फुजूर, उनके जुल्म, उनकी बेइंसाफी और नबियों की गुस्ताखी और उलूहियत की बारगाह की गुस्ताखी से रुसवाइयां, जिल्लत, परेशानियां, मुसीबतें, हिलाकत और दिल और फिक्र, अक्ल और जिस्म को धमाके से उड़ा देने वाली, हिलाकत करने वाली आंधियां हमेशा उनको पहुंचती रहेगी, जिसके उनके दिल लर्जा होंगे। क्यों? हजार जतन करें उससे बच ना सकेंगे, और इन्हें हमेशा ये मुसीबतें बलाएं पहुंचेगी, कभी शिकस्त की सूरत में, कभी माल के नुकसान की सूरत में, कभी तिजारत में जिल्लत आमेज घाटे की सूरत में, कभी बीमारी, कभी जिल्लत खारी, कभी दर बदर भटकने की, कभी गुर्बत, कभी मुल्क छीन जाने, कभी दुश्मन के हाथों कत्ल गारत या मुसलमानों के हाथों शिकस्त होने की सूरत में इनके दिलों पे हमेशा धमाका तो पहुंचता रहे। आज भी पहुंच रहा, आज भी इक्तदार इनका, तख्त इनका, जाहो मनसब इनका, मेजोरिटी इनकी, हथियार और असलाहाजात इनके पास, कुर्सियां इनके, सब इनके पास, मगर फिर भी डरे हैं, फिर भी डरे हैं। मुसलमानों का कौन है भाई? हमारा है कौन? हमारे लिए लड़ते 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 पार्लियामेंट में जाकर वो भी उन्हीं का हो जाता है। हमारा है कौन? हमारा एक है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह हो वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मुसलमानों का वाली है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, उन्हें अंधेरियों से निकालकर उजाले की तरफ लाता है। अल्लाह हो ये वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ही है मुसलमानों का सहारा, मुसलमानों का वाली और मददगार। तो हमेशा इन्हें और कुफ्फार को जो है उसका एहसास, बलाएं जब उतरती हैं किसी भी सूरत में हो, तो मोमिन के मुकाबले में काफिर को एहसास ज्यादा है, उसको सदमा ज्यादा होता है, और इतना सदमा होता है कि कभी कभी सदमे से मर जाता है। आफत नागानी धमाका बन जाती है उनके लिए, यहां तक कि कभी कभी अचानक सदमा आता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कुछ सालों पहले कहीं पढ़ा था रिपोर्ट में, अखबार में या कहीं पढ़ा था, का जो डिप्रेशन आता है, अचानक कोई लॉस्ट की खबर आती है
तो उसमें मरने वालों की तादाद मुसलमानों से गैरों की ज्यादा, क्योंकि मुसलमान कैसा भी होगा फिर भी हजार बलाएं मुसीबत आए दिल मजबूत होगा, इसलिए वो कहेगा अल्लाह वाली है। उसका अकीदा, उसका एतकाद, उसका ईमान अल्लाह की जात पर, औलिया पर, सालिहीन पर उसने धारस बंधाते हैं। अभी लॉकडाउन में देखो भाई, अचानक जब पूरा क्या बोलते हैं विश्व मंदी, आलमी खसारा आया ना, सारी दुनिया बंद थी, अचानक कारोबार ठप हो गए, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, मौत को गले से लगाया। देखो उनमें मरने वालों की तादाद मुसलमानों की जीरो के बराबर, गैरों की ज्यादा। क्यों? इसलिए कि उनके लिए एक खबर सदमा, एक बला, एक सदमा मौत बन जाता है। मगर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मसाइब को मुसलमान इम्तिहान दुनियावी समझता है, इम्तिहान समझता है और तवक्कुल अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर उसको बुनियाद बनाकर कहता है ये जो है वो सब मिन जानिबिल्लाह है, जो होता है मिन जानिबिल्लाह है। तो फिर अल्लाह की जात पर उसे जो यकीन है, वो यकीन मुसीबत में उसके दिल को मजबूत बना देता है, उसके दिल को मजबूत बना देता है। इसलिए बड़ा जहाज डूब गया था और सरकार गौसे पाक के पास आके खबर देता है, हुजूर लाखों का सामान था, आपका जहाज फुला बंदरगाह से फुला बगदाद के बंदरगाह पे आ रहा था, डूब गया, करोड़ों का नुकसान। सरकार बगदाद का न चेहरा बदला, न जोग्राफिया बदला, न हैयत क़ज़ाइया में फर्क आया। आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, बिल्कुल जो है आराम जिस हालत में थे उसी में रहे। क्या मतलब? मोमिन का जो तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की जात पे जो उसका भरोसा होता है, वो भरोसा बड़ी सी बड़ी मुसीबतों में भी दिल को संभालने का जरिया बनता है। नीस जो मुशरिक होता है, काफिर है, वो हरी से दुनिया के, जबकि मोमिन हर्ष, हिवस, तमा, ख्वाहिशात से पाक होता है। काफिर का मकसूद दौलत दुनिया है, मुसलमान का मकसद दौलत आखिरत है। इसलिए ये तकलीफ मुसलमानों के लिए जर्रा के बराबर हो, उनके लिए पहाड़ है, उनके लिए। इसलिए कि मुसलमान यहाँ जीता भी है तो उसे यकीन है कि यहाँ वैसे भी जाना है, और इससे बेहतर अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत की दुनिया रखी है, ईमान का बदला। तो दिल मजबूत हुआ। जबकि उनके लिए अल्लाह फरमाता है कुरान सूरह बकरा में, वल्लाहु तजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया मिनल लज़ीना अशरकू लव युअम्मर यवद्दु अहदुहुम अन युअम्मर अल्फ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिन अज़ाब अन युअम्मर। ए महबूब, तुम देखोगे मुशरिकीन में ऐसे लोग हैं, हर एक 1000 साल जीने की तमन्ना करता है। अन युअम्मर अल्फ सना, 1000 साल तक जीने की तमन्ना करते हैं। अगर जी भी ले, वमा हुआ भी मुज़हज़िही मिन अज़ाब अन युअम्मर, और 1000 साल तक जीना अल्लाह के अजाब से तो बचाएगा नहीं, 1000 साल के बाद मरेगा तो सही। तो यही है, ये सारी तकलीफ गैर मोमिन के लिए पहाड़ है, और मोमिन के लिए ये मिन जानिबिल्लाह समझता है, दिल मजबूत होता है। हाँ, अगर कोई मोमिन भी ऐसा हो, मुसलमान ऐसा हो कि जिसके अंदर खसलतें हो जाए कुफार जैसी, तो फिर उसके अंदर भी इसी तरह से जिल्लत आ जाती है। उसके किरदार में अगर कुफारों की सोहबत की वजह से बद खसलतें आ जाती हैं, फिर उनके लिए भी ये धमक बन जाया करती है। इसलिए बहुत सारे मोमिन मुसलमानों में भी ऐसे देखेंगे, थोड़ी सी तकलीफ आई तो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने आखिरत के लिए कुछ तैयारी की नहीं। तो जहां जाने का वक्त हो जाता है, जैसे इंडिकेट दिया जाता है, चलो वहां जाना है, वक्त आ गया, फौरन सारी चीजें सामने आ गई, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मोमिनों में भी कुछ है, मगर जो मोमिन जिसका ईमान कामिल और यहाँ दुनिया में
हजरत दाता अली हिजवेरी ने कश्फुल महजूब में लिखा और बुजुर्गों ने लिखा, सूफिया ने लिखा, जो आखिरत की तैयारी में लगा रहता है दुनिया के अंदर, दुनिया में जो रहता है मगर तैयारी आखिरत की करता है, अल्लाह उसकी दुनिया को भी दीन बना देता है। बताओ, जिसका मकसद तिजारत हो और तिजारत में मकसद रिज़्क़ हलाल हो और उस रिज़्क़ हलाल से अपने औलाद अहलो अयाल का पेट भरना चाहता है, और इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म तिजारत हलाल कर दिया इसलिए तिजारत करता है, तो फिर उसकी वो तिजारत भी इबादत है, सदका है, रज़ाए खुदा है। ऐसे ताजिर को हुजूर की हदीस का मफहूम है हलाल ताजिर, नेक ताजिर, दयानतदार ताजिर, सच्चे ताजिर, वो कयामत के दिन सिद्दीकीन और अंबिया के साथ जन्नत में होंगे। तो फिर यही है, तब इन्हें कहा गया वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनऊ क़ारिया, तो काफिरों को हमेशा के लिए सख्त दमक पहुंचती रहेगी। औ तहुल्लु क़रीबम मिन दारिहिम, या उनके घरों के नजदीक धमक उतरेगी। जैसे मुशरिकीन ने मक्का डरते थे, उनके घरों के करीब उतरी के लिए धमक। एक वक्त था सरकार हिजरत कर रहे हैं, फिर कुछ साल 7 साल का जमाना न गुजरा, सरकार फातेह और बादशाह की हैसियत से मक्का में आए। ऐसी धमक थी उस वक्त कि अबू सुफियान सरदार मक्का है मगर वो भी मुंह छुपाते फिर। धमक दरवाजों पे उतरी मगर ये महबूब हैं, आम माफी का ऐलान कर दिया। हत्ता याती अल्लाह याती अवादुल, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा मौत या क़यामत आ जाए। तो सुनो ये सब क्या है, वादा इलाही है, इन अल्लाह ला युखलिफुल मिआद। तो ये अल्लाह के वादे और अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। आगे आयत वलक़द इस्तुहज़िया बिरसूलिम मिन क़ब्लिक, इसी तरह का एक मजमून है कि अगले अंबिया किराम के ज़माने में उनकी कौम के कुछ मुशरिकीन ऐसे भी थे जो उन रसूलों के साथ मजाक किया करते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह के मुतालबात मुशरिकीन ने जो किए, हकीकत में उन नबियों के साथ हुजूर के साथ मजाक था। तो कभी कभी इस तरह के मुतालबात से कल्ब अख्तस पर गिरानी गुजरती। अल्लाह अपने महबूब को धारस दे रहा है, अपने महबूब की तस्कीन कल्ब कर रहा है। वलक़द इस्तुहज़िया बिरसूलिम मिन क़ब्ल, ए महबूब आपसे पहले जो रसूलों की जमात आई उनके साथ भी इन्होंने ये किया, मगर अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी। फिर जब पकड़ा सुम्मा इत्तख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ काना इक़ाब, तो फिर इन्हें मालूम है उनकी बस्तियां क़यामत तक के लिए निशान इबरत बन गई है। आप इनसे मायूस न हो, खातिरे मलाल न हो, कल्ब अक़दस पर आप जो है गिरानी न महसूस करें। महबूब ही होता है, और एक वक्त आएगा कि हम इन्हें जब उनकी सजा देंगे, ये तो ढील है, जब पकड़ेंगे कहारियत और जब्बारियत से तब दुनिया देखेगी इनका नाम इबरत का निशान इबरत आलम में बनेगा। और आपकी जात, आपको जो मनसब दिया गया, आपने बखूबी रिसालत और नबूवत की जिम्मेदारियों को पूरा किया, महबूब दुनिया देखेगी, ये लोग मिटेंगे और आपका नाम आसमान के सूरज से ज्यादा कायनात में चमकता रहेगा। वो आगे आयत में इंशाअल्लाह इसका जिक्र करता हूँ। अल फातिहा।